हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नए कैरेक्टर के ऊपर बात की जाएगी। हालांकि वो नया आया हुआ कोई सुपर हीरो नहीं है, वो है पुराना ही सुपर हीरो कैरेक्टर। बट देखो, कहीं ना कहीं वो उतना पॉपुलर नहीं रह पाया उसकी लाइव एक्शन मूवीज में, बट कॉमिक बुक में वो छाया हुआ कैरेक्टर है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन ग्रीन लैंटर्न की। ठीक है, अब जो ग्रीन लैंटर्न है उसके ऊपर आपको ज़्यादा वीडियोस नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा मूवीज़ में। ठीक है, और आज इसी कैरेक्टर की बैटल अपन करवाएंगे यहाँ पर अवेंजर्स टीम से। तो यस, ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो अवेंजर्स की टीम है वो हरा सकती है ग्रीन लैंटर्न को, या ग्रीन लैंटर्न इतना पावरफुल डीसी का सुपर हीरो है कि अवेंजर्स उसके सामने कुछ भी नहीं। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी ये सब कुछ कर रखा है। सो थैंक्स। ठीक है ना, अब सीधा ही बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न वर्सेस अवेंजर्स की। सो सबसे पहले तो अपन को जानना पड़ेगा ग्रीन लैंटर्न के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये तो हम सभी को पता है कि जो ग्रीन लैंटर्न है वो क्या है। अब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होंगे जो ग्रीन लैंटर्न को जानते ही नहीं, और अगर जानते हैं तो उन्हें पूरी तरीके से ग्रीन लैंटर्न के बारे में पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में कितना पावरफुल है। तो एक बार ज़रा ग्रीन लैंटर्न की पावर्स, एबिलिटीज एंड ओरिजिन को थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, जो ग्रीन लैंटर्न है, चाहे वो कॉमिक्स हो या उसकी आई मूवी, उसमें ग्रीन लैंटर्न की ओरिजिन को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि जो ग्रीन लैंटर्न है, AKA एलन स्कॉट, वो बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन होता है जो अर्थ पे अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता है। ठीक है, फिर ऑब्वियसली वो एक चोजन वन होता है और आगे चलकर उसको एक रिंग मिलती है, वो होती है लैंटर्न रिंग। अब जब उस रिंग को वो धारण करता है तो उसके पास ऑब्वियसली आ जाती है सारी की सारी पावर्स ग्रीन लैंटर्न टाइप की। ठीक है, और जो ये ग्रीन लैंटर्न है वो किसी सुपर हीरो का नाम नहीं है। ठीक है, ये पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के कुछ प्रोटेक्टर्स होते हैं जिनके पास ग्रीन कलर की ये रिंग होती है। ठीक है, इसलिए इनको ग्रीन लैंटर्न कहा जाता है और इनको ग्रीन लैंटर्न कॉप्स भी कहा गया है काफ़ी जगह। ठीक है, अब ये सुनकर, ग्रीन लैंटर्न नाम सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस टाइप के कुछ और गैंग्स भी तो होंगी ना, ऐसे कोई और झुंड भी होंगे। तो बिल्कुल है, येलो लैंटर्न है, रेड लैंटर्न है। अब बात करते हैं इसकी पावर्स, एबिलिटीज़ एंड इसकी रिंग की एबिलिटीज़ की। ठीक है, और इसकी कुछ मोस्ट पावरफुल फीट्स की, जिनके बेसिस पे आपको लगेगा कि ये तो अवेंजर्स को भी उड़ा दे। एनर्जी प्रोजेक्शन, जो अपना एलन स्क्वाड यानी कि ग्रीन लैंटर्न है, वो अपने हाथों से एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है, किसी भी प्रकार के वेपन्स को क्रिएट कर सकता है और कंस्ट्रक्ट कर सकता है किसी भी शेप और साइज़ के, किसी भी प्रकार की आकृति को, किसी प्रकार के वेपन को, या कोई भी मशीन या टैंक को, कुछ भी चीज़ों को बस उसे इमेजिन करना है और वो चीज़ वो बना देगा। ठीक है, जितनी पावरफुल उसकी विल पावर होगी उतनी पावरफुल वो जो चीज़ है वो क्रिएट कर रहा है, उतनी पावरफुल उतने टाइम तक वो टिकेगी। ठीक है, साथ ही में वो फोर्स फील्ड को क्रिएट कर सकता है, वो उड़ भी सकता है, उसके पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है, उसके पास टेलीपैथिक एबिलिटीज़ भी है और मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी भी वो कुछ हद तक रखता है। वो किसी भी प्रकार के मेटेलिक स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकता है और साथ ही में क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जिस चीज़ को भी वो चाहे उसको। काफ़ी कॉमिक बुक के कुछ स्टोरीज में हमें वो टाइम ट्रेवल करता हुआ भी नजर आया है। जी हाँ, उसने टाइम स्ट्रीम को मैनिपुलेट करके काफ़ी बार पास्ट एंड फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया है, और ना सिर्फ इतना, उसने डायमेंशन ट्रेवल भी किया है। हाँ, कॉमिक बुक में कुछ स्टोरी लाइन में उसने रेलम्स में ट्रेवल किया है और साथ ही में काफ़ी सारी पावरफुल फील्ड्स को भी वो होल्ड करता है। जैसे कि उसने एक बार एक मिनिएचर सन को क्रिएट कर दिया था, और अगली जो फीड है ना वो आपको भी हिला कर रख देगी, क्योंकि उसने एक बार सीरियसली जो सुपरमैन का हीट विजन है उसको मेल्ट कर दिया था अपने एनर्जी प्रोजेक्शन बीम के चलते। उसने एक बार सीरियसली अपनी रिंग का यूज़ कर करके एक एक्सप्लोडिंग स्टार को भी क्रिएट कर लिया था, एक सुपर नोवा को भी, जो कि बहुत खतरनाक फीड है उसकी। ठीक है, साथ ही में वो एक बार रेजिस्ट भी कर चुका है एंटी लाइफ इक्वेशन को। हाँ, वही वाली एंटी लाइफ इक्वेशन जो डार्क साइड यूज़ करता है अपने ओपोनेंट्स का माइंड कंट्रोल करके उनको अपना गुलाम बनाने के लिए, और इस चीज़ को तो सुपरमैन भी रेजिस्ट नहीं कर पाया था, और ग्रीन लैंटर्न ने अपनी एक स्टोरी लाइन में इस चीज़ को रेजिस्ट किया था। और साथ ही में उसने एक बार एक एंटायर सिटी को क्रिएट कर दिया था विद पीपल्स। ठीक है,
अपने सोचने मात्र से। साथ ही में उसने काफ़ी सारी डिफरेंट रिंग्स की पावर्स को एक बार कंबाइंड कर दिया था। जी हाँ, जो रेड रिंग होती है और वेरियस टाइप ऑफ रिंग होती है, उनको अपनी रिंग के साथ उसने कंबाइंड कर दिया और जो पावर फिर निकल कर आई ना, खुद हैरान हो गए सब लोग, ठीक है। और ये तो होना ही था क्योंकि हर एक रिंग की अपनी एक एबिलिटी होती है और उसने उन सभी रिंग्स को कंबाइंड कर दिया। वो पावरफुल तो बनना ही था। साथ ही में एक बार उसने एक वार्म होल भी क्रिएट कर दिया था। पर ये वाली जो फीड्स है, ये है ग्रीन लैंटर्न की कॉमिक्स वाली फीड, और कॉमिक्स वाला जो ग्रीन लैंटर्न है वो जो अवेंजर्स टीम है उन पे इजीली भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मूवीज़ वाले अवेंजर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए अपन यहाँ पर देखते हैं कि जो ग्रीन लैंटर्न है उसने अपनी मूवी में, खुद की मूवी में क्या झंडे गाड़े हैं। तो देखो, उसने अपनी मूवी में क्रिएट किया था काफ़ी जाइंट पंच को, जिसकी मदद से उसने एक बहुत पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी जो उसका विलन था उसको सन की तरफ ढकेला था। साथ ही में उसने क्रिएट किया था एक फाइटर जेट को अपने लिए, और साथ ही में उसने मशीन गन को भी क्रिएट किया है, और एक रेसिंग ट्रैक विद कार पूरा बनाया था, और स्वॉर्ड एंड शील्ड को भी उसने क्रिएट किया, और काफ़ी सारे पावरफुल स्ट्रक्चर्स को उसने क्रिएट किया, और अपने अंदर की पावर, विल पावर को पहचाना। एक हेलीकॉप्टर को क्रैश होने से बचाने के लिए एक नेट को भी क्रिएट किया, और साथ ही में काफ़ी सारी अनदर फीट्स जैसे कि ड्रिल को कंस्ट्रक्ट करना, ये सभी फीट्स हमें उसकी मूवीज़ में देखने को मिली। हालांकि उसकी मूवी एक ही आई है, जिस वजह से वो जो मूवी है उसमें हमें स्टार्टिंग का ग्रीन लैंटर्न देखने को मिला है, यानी कि नया बना हुआ अनएक्सपीरियंस्ड, जिस वजह से ये वाला जो ग्रीन लैंटर्न है इसकी एक वीकनेस बन जाती है अनएक्सपीरियंस्ड होना। बट और भी काफ़ी सारी वीकनेसेस है जो ग्रीन लैंटर्न होल्ड करते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ। जो बेसिकली ग्रीन लैंटर्न्स होती हैं, इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ होती है वो येलो जो लैंटर्न्स होते हैं, ठीक है, वो इनको काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। येलो लैंटर्न के प्रति ये इम्यून होते हैं, और साथ ही में एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है वो इनकी विल पावर भी होती है, क्योंकि इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई कोई भी चीज़ और इनका जो पावर लेवल है वो पूरा डिपेंड करता है इनकी विल पावर पे। अगर ये विल पावर के बेसिस पे बैटल में कमज़ोर पड़े और अपना आत्मविश्वास हारा तो ये ज़रूर ही बैटल को हारेंगे, और इनका पावर लेवल भी बिल्कुल लो हो जाएगा। बेसिकली ये माइंड कंट्रोल से भी काफ़ी हद तक इम्यून नहीं होते हैं, और माइंड कंट्रोल भी इनके लिए एक बहुत बड़ा वीकनेस बन जाती है। हालांकि इनका माइंड कंट्रोल आसानी से कर पाना ये सभी के बस की बात नहीं है, पर माइंड कंट्रोल में एक मेजर चीज़ ये होती है कि ये इमोशनली जल्दी हर्ट हो जाते हैं। मतलब मान लो एक ग्रीन लैंटर्न है, ठीक है, वो इमोशनली किसी के साथ कनेक्टेड है, और अब जब वो फाइट करेगा या तो वो बहुत ज़्यादा रेंज में बैटल करेगा, या तो उसको उस बंदे की याद आ रही होगी जो अब नहीं रहा, जिस वजह से उसका जो पूरा फोकस है वो बैटल में नहीं रहेगा और वो चीज़ों को उस तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी ये बैटल में काफ़ी हद तक लूज हो सकते हैं, ठीक है। इनका जो पावर लेवल है वो पूरे तरीके से कहीं पर निर्भर करता है इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे भी और विल पावर पे भी। सो नाउ अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि ग्रीन लैंटर्न वर्सेस अवेंजर्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रीन लैंटर्न वर्सेस कैप्टन अमेरिका से। तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि जो ग्रीन लैंटर्न है वो अपनी रिंग की मदद से काफ़ी सारी खतरनाक चीज़ों को क्रिएट कर सकता है अपनी इमेजिन मात्र से, ठीक है। और साथ ही में जो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका है वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, बट एक सुपर सोल्जर सीरम की वजह से वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं, एक सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। हालांकि उनका डिफेंस ओके है, क्योंकि उनके पास डिफेंस में एक वाइब्रेनियम की शील्ड है, और साथ ही में उनके अटैक्स एंड स्किल काफ़ी ओपी लेवल की है। बट यहाँ पर जो ग्रीन लैंटर्न है अपनी इमेजिनेशन से काफ़ी सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर सकती, जो काफ़ी दिक्कतें दे सकती है यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को। और ग्रीन लैंटर्न के कुछ ही अटैक्स में कैप्टन अमेरिका जीत भी हो सकते हैं, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बड़ी से बड़ी चीज़। और कैप्टन अमेरिका के जो स्ट्रीट पावर वाले अटैक हैं वो कुछ भी नहीं रहेंगे ग्रीन लैंटर्न के सामने। तो यस, ग्रीन लैंटर्न वर्सेस कैप्टन अमेरिका की बैटल में जो पक्ष है वो ग्रीन लैंटर्न की तरफ होगा और वो विन करेगा। वहीं जब जो ग्रीन लैंटर्न है वो बैटल करेगा आयरन मैन से, तो देखो जो ग्रीन लैंटर्न है वो यहाँ पर ज़्यादा चांस रखता है विन करने की, क्योंकि जैसा मैंने कहा उसकी रिंग की मदद से वो वेरियस टाइप की चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, और जो कि यहाँ पर पावरफुल होंगी आयरन मैन के सूट के मुकाबले में भी। मतलब आयरन मैन का सूट भी एक लिमिट तक वजन को लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वो भी नहीं टिक पाएगा ग्रीन लैंटर्न की पावर्स के सामने, और उसके बाद वो भी नहीं टिक पाएगा ग्रीन लैंटर्न की पावर्स के सामने। और वहीं अगर मैं ग्रीन लैंटर्न की बात करूं तो जो ग्रीन लैंटर्न है वो डिफेंस कर सकता है आयरन मैन की किसी भी अटैक को, ठीक है। और साथ ही भी जो ग्रीन लैंटर्न है वो इतना इनफ पावरफुल है कि लगातार आयरन मैन से बैटल कर सकता है काफ़ी लंबे टाइम तक, और हर एक अटैक उसका एक न्यू फॉर्म में होगा, जिस वजह से यहाँ पर जो आयरन मैन की मोस्ट ऑफ द अटैक्स है, जैसे कि सच एज सोनर, हीट,
विजन एंड मिसाइल्स को वो बेसिकली इजीली डॉज कर सकता है अपने रिंग की मदद से शील्ड क्रिएट करके। एंड साथ ही में जो आयरन मैन है, यहाँ पर अगर आयरन मैन को पूरी खतरनाक लेवल पे बैटल करनी हो ग्रीन लैंटर्न के साथ में, तो वो अपने ब्लीडिंग एज आर्मर या फिर किसी अनदर न्यू पावरफुल आर्मर का यूज कर सकते हैं, बट फिर भी वो ग्रीन लैंटर्न को सरपास नहीं कर सकते, ठीक। और अगर ग्रीन लैंटर्न का सामना हल्क से हो तब क्या होगा? देखो ये एक बहुत खतरनाक बैटल होगी। इसमें हल्क विन कर सकता था अगर वो करंट वाला एमसीयू का प्रोफेसर हल्क ना होता, क्योंकि देखो हल्क की रॉ ब्रूटल स्ट्रेंथ इतनी इनफ है कि वो ग्रीन लैंटर्न के किसी भी पावरफुल शील्ड को जो क्रिएट किया उसने उसे तोड़कर ग्रीन लैंटर्न को डैमेज दे सके। और हमने देखा है कि जो ग्रीन लैंटर्न है अक्सर जब उसकी मुठभेड़ होती है डूम्सडे से, जो कि हल्क जितना ही स्ट्रेंथ में बराबर है एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं डूम्सडे के सामने ग्रीन लैंटर्न नहीं टिक पाता। तो अगर नॉर्मल हल्क होता, पुराना वाला एंगर की वजह से पावरफुल होने वाला, वो वाला हल्क इनक्रेडिबल हल्क विन कर जाता ग्रीन लैंटर्न के अगेंस्ट। बट जो यहाँ पर हल्क की मेन पावर है उसकी स्ट्रेंथ, वहीं जो प्रोफेसर हल्क है उसके पास थोड़ी कम हमें देखने को मिलती है, और वो थोड़ा इंटेलिजेंस का भी यूज़ करता है बैटल में, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता वो वाला प्रोफेसर हल्क का वर्जन यहाँ नॉकआउट कर पाएगा ग्रीन लैंटर्न को। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वहीं पर अगर जो ग्रीन लैंटर्न है वो बैटल करता है थॉर द गॉड ऑफ थंडर से, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा निष्कर्ष बताऊँगा, जो कि ये होगा कि थॉर यहाँ पर विन करेगा। क्योंकि देखो जो थॉर है उसका जो हैमर है म्योनिर, वो मैनिपुलेट कर सकता है उसकी मदद से वेदर को, एनर्जी को एंड इवन मैजिक को, और ट्रैवल कर सकता है बहुत फास्ट। और यहाँ तक कि जो थॉर है उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है और भी ज़्यादा पावरफुल वेपन, और वेदर को मैनिपुलेट करने के लिए थॉर को किसी वेपन की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद गॉड ऑफ थंडर की पावर से, क्योंकि वो खुद गॉड ऑफ थंडर है। यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, एक गॉड होने की वजह से जो थॉर की सभी पावर्स है वो एक गॉडली लेवल की है, और जो ग्रीन लैंटर्न है वो उसके सामने है तो एक तुच्छ मानव ही अगर देखा जाए तो इसी वजह से यहाँ पर जो ग्रीन लैंटर्न है वो पावरफुल है, पर इतना नहीं कि वो एक गॉड को नॉकआउट कर सके, वो भी थॉर जैसे किसी पावरफुल गॉड या कैरेक्टर को मार्वल के। तो हाँ, जो ग्रीन लैंटर्न है उसके हर एक वार थॉर पर बेअसर होंगे, और थॉर का हर एक वार ग्रीन लैंटर्न पर बहुत खतरनाक असर करेगा। तो ग्रीन लैंटर्न तो गियो। नाउ अब बात करते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जो ग्रीन लैंटर्न है वो उनको नॉकआउट कर जाएगा, जैसे कि विजन। जो विजन है ग्रीन लैंटर्न अपनी विंग की मदद से काफ़ी इफेक्ट कर सकता है। विजन को भी यहाँ पर जो ग्रीन लैंटर्न है वो नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे बैरियर्स को क्रिएट कर सकता है जिनके सरपास नहीं कर पाएगा विजन, और साथ ही में वो उनमें कैद भी हो सकता है, और साथ ही में किसी तरीके से नॉकआउट करने का जुगाड़ ग्रीन लैंटर्न अपनी रिंग की मदद से विजन के लिए निकाल ही लेगा। वहीं पर जो हॉकाई है और ब्लैक विडो है वो इजीली यहाँ नॉकआउट हो जाएंगे ग्रीन लैंटर्न के सामने एज ऑब्वियस। और बाकी भी कुछ एवेंजर्स टीम के ऐसे मेंबर्स है जो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते ग्रीन लैंटर्न के सामने, जैसे कि यहाँ पर स्पाइडरमैन हो गया, ब्लैक पैंथर हो गया, न्यू एवेंजर्स टीम में जितने मेंबर्स है वो सारे के सारे हो गए, वॉर मशीन हो गया, विंटर सोल्जर हो गया, एंड ऐसे ही कुछ अदर पावर लेवल वाले जो एवेंजर्स हैं वो भी यहाँ पर नॉकआउट हो जाएंगे ग्रीन लैंटर्न के सामने, क्योंकि वो इतना इनफ पावरफुल है कि इन सबको सोलो बैटल में नॉकआउट कर जाएंगे। बट काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको वो नहीं हरा सकता। इनक्रेडिबल हल्क हो गया, थॉर द गॉड ऑफ थंडर हो गया, स्कारलेट विच हो गया, डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया यहाँ पर, और साथ ही कैप्टन मार्वल होगी, द इटर्नल्स की पूरी टीम होगी, एंड कुछ 2-3 सुपर हीरोज और हैं, उनके नाम जरा आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं देखता हूँ कि आपको भी पता है कुछ ऐसे सुपर हीरोज के नाम जो ग्रीन लैंटर्न को हरा सकते हैं अवेंजर्स टीम के बंदे, या फिर मार्वल के ही कुछ ऐसे सुपर हीरोज के नाम लिख देना, कोई चक्कर नहीं है। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर किसी अदर टॉपिक का सजेस्ट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय।